तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारा थर्ड डे ऑफ द सीरीज एंड उम्मीद करते हैं आप सबने अपना होमवर्क किया होगा जैसे पिछले लेक्चर में कहा है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। पहला कि देखो, आपको पता है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो नंबरिंग होता है या फिर किसी भी डिजिट का हम कुछ भी एड्रेस अगर स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी डिजिट्स में स्टोर होता है, राइट। बाइनरी डिजिट्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैंने कीबोर्ड पे लिखा है 0, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा वो? सिस्टम में भी 0 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब बाइनरी में ना सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के गेम पे ही सारा काम चलता है। अब 1 कैसे लिखा जाएगा? 0 1। अब 2 कैसे लिखा जाएगा? 1 0। अब तुम कहोगे भाई अचानक से 10 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखो, हमेशा 0 1 के गेम पे ही खेलना। अब मैं बता दूं, बहुत ईजी है ये कंसेप्ट। आप 0 1 पे देखना, अब 0 1 के 0 1 और 1 को भी आप डबल टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, 0 1 हो गया। 0 1 के ऐसा 0 1 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि 1 0 और 1 से बना रहता है बट 0 1 से बड़ा रहता है? दैट इज 10, ठीक है। अब 10 के बाद क्या आ जाएगा? 11। तो 11 किसके लिए हो जाएगा? 3। एंड फिर 4 है, 4। अब 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे 1 और 0 का यूज होता है? मतलब ऐसे आपको डिजिट्स बढ़ाते रहना। फिर आ गया 1 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 1 0 1 है। तो देखो, कल मैं आपको होमवर्क दिया था ना कि ये सारा पढ़ के आना, ठीक है। तो इनमें से कुछ कुछ फंक्शंस का मैं पर्पस बता दे रही हूँ कैसे काम करते हैं, बाकी आप खुद से पढ़ के भी देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नो वरीज एट ऑल। देखो, कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, फाइन। अब देखो, ये मैथ के फंक्शंस होते हैं, इनको जैसे स्क्वायर, ये जो ब्लू में लिखा है ये मेन फंक्शन है, ठीक है। ये क्या काम करता है? स्क्वायर रूट निकालने का। लेकिन मैथ फंक्शन यूज कर रहे हो, बहुत से फंक्शंस होते हैं मैथ्स के अंदर, उनको यूज करने के लिए पहले आपको उनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोला स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आ जाएगा? 10.0। एक चीज ना ध्यान देना कि अगर इंटीजर में पास कर रहे वैल्यू तो आंसर किस में आ रहा है। कभी कभी आपका ना एमसीक्यू में बड़ा कंफ्यूज करवा देता है, ठीक है। स्क्वायर रूट 100 का वो ऑप्शन में देगा 10, 10.0, 10.00 भी देगा, 10.3 भी देगा, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव जो भी देना होगा। तो ध्यान देना कि आप इनपुट क्या दे रहे हो और आउटपुट हमेशा किस फॉर्म में आ रहा है। अब सील का क्या काम है? देखो, कोई भी घर होगा ना उसका एक छत होगा और एक जमीन होगा, तो छत को क्या बोल देंगे? सील, एंड जमीन को क्या बोल देंगे? फ्लोर, फाइन। तो अगर मैंने कोई भी नंबर दी दिया तो उस नंबर का जो पॉइंट से लेफ्ट तरफ जो नंबर होता है जिसको हम लोग बेसिकली इंटीजर बोलते हैं, इफ नॉट दिस पार्ट इज इंक्लूडेड, राइट। तो सिर्फ ये जो इंटीजर वाला पार्ट है इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 6, है ना, क्योंकि छत है, ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि 5 के ऊपर क्या आता है? 6, है ना। तो 6 आ गया आपका यहाँ पे। उसी तरीके से अब मैं फ्लोर बोल दूँ 5 पॉइंट, अब भले ही मैंने 5.99 क्यों ना लिखा हो, 6 बस थोड़ा सा आगे है। अगर मैंने बोल दिया फ्लोर यानी कि नीचे की तरफ आओ, तो डेसिमल के इस तरफ का नंबर क्या आ जाएगा? 4 नहीं प्रिंट होगा, 5 ही प्रिंट होगा, सिर्फ ये वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा। सील में बस एक नंबर बढ़ जाता है, फ्लोर में वही नंबर का बस इंटीजर पार्ट प्रिंट हो जाता है, फाइन। अब देखो, मैथ डॉट लॉग, यहाँ पे नंबर ये दोगे, लॉग ऑफ 1024 टू द बेस व्हाट, इसका बेस के यहाँ पे बेस होगा राइट हैंड साइड में, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.0। अब मैंने बोल दिया, ऑलरेडी मैंने log 10 बेस दे दिया, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो log ऑफ 10 ऑफ 1024 क्या आ जाएगा? log 10 ऑफ 1024 दैट इज दिस नंबर। अब मैंने मैथ डॉट पीओडब्ल्यू लिख दिया, यानी कि किसको पावर देना है? 4 को। कितना पावर देना है? 2। यानी कि जो भी आप बेस में लिखोगे वो एलएचएस साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, एंड कितना पावर देना है वो राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। तो 4 का पावर 2 कितना जाएगा? 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 16.0 फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। उस तरीके से आप मैथ डॉट साइन फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब एफ एब्सोल्यूट का क्या काम है? कोई भी नंबर आप इसके अंदर पास करोगे, इंटीजर ही क्यों ना हो, फ्लोट में रिटर्न होगा, लेकिन कौन सी वैल्यू आएगी? जो भी नंबर पास करो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेट सपोज अगर मैंने इसका नेगेटिव वैल्यू दे दिया तो ये पॉजिटिव करके इसको प्रिंट कर रहा है। कुछ इसी प्रकार से आपके पास ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, फाइन। तो चलते हैं आज के मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल यानी कि लूप्स की तरफ, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट से, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दिए जाए। तो ये पहले कुछ आपको एक कोड दिया गया है जहाँ पे आपको 2 नंबर इनपुट लेना है यूजर से, और एक कंडीशन दिया गया है कि अगर दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा है तो कुछ ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दो, एंड रिजल्ट में जो फंक्शन परफॉर्म किया है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, लेट मी शो यू। तो मैंने 2 नंबर ले लिया, ठीक है, एंड मैंने बोल दिया कंप्यूटर को कि देखो अगर ए इज, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो कॉलर लगाना कभी मत भूलना, फिर 4 स्पेस के बराबर स्पेस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक टैब का स्पेस। सो इफ आई राइट लाइक दिस देन आई विल से कि सी में क्या स्टोर कर दो, ए माइनस बी, ऑफ कोर्स क्योंकि ए बड़ा है। फिर मैं बोल दूंगी प्रिंट द रिजल्ट इज फाइन। लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो मैं एक एल्स कंडीशन लगा दूंगी कि अगर ऐसा नहीं होता है कुछ तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए, फाइन। जैसे अगर मैंने लिख दिया 8, ठीक है, तो 2 नंबर से नहीं ले रहा है 8, फिर मैंने 4 लिखा है, द रिजल्ट इज 4, ठीक है, यानी कि सही में जब देखो रिजल्ट ये वाली कंडीशन कब प्रिंट होगी, जब पहला वाला नंबर दूसरे से बड़ा होगा। तो मैंने पहला नंबर क्या दिया 8, एंड 8 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 4। आगे मैं रिवर्स केस कर देती हूँ, अगर मैं दे देती हूँ 10 और दे देती हूँ 6, द रिजल्ट इज 4, ठीक है, पहला वाला नंबर ही बड़ा है। अब वापस से मैं दे देती हूँ इनको एक 8 नंबर और 10 नंबर। अब क्या आ गया, अब क्योंकि पहला नंबर बड़ा नहीं है ना, ये कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हो रही है, तो जब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये पाइथन ये चीज़ देखने ही नहीं वाला है, ठीक है, इसको पता है जब यही चीज़ गलत है तो अंदर जाके क्या फ़ायदा, तो सीधा कहाँ पे आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा, एंड क्या कर देगा प्रिंट, बी की वैल्यू क्या है 10 दी थी ना मैंने, तो 10 इज ग्रेटर देन 8, फाइन। तो ये है हमारा कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट का कंडीशन। अब सेकंड आ जाता है हमारा सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो। सो दिस इज माय सिंपल स्टेटमेंट, एनी ऑफ द थिंग्स, ओके। एंड अब देखो, अब आते हैं इफ कंडीशनल्स के ऊपर। देखो यार, एक तो होती है प्लेन इफ कंडीशन कि सिर्फ एक ही कंडीशन लगाओ, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था, इसमें एक देखो एग्जांपल दिया होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा ऐसा प्रिंट कर दो। अभी जो मैंने आपको बताया था ना वो इफ एल्स वाला था, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाला बताती हूँ, सॉरी फॉर माई पास्ट मिस्टेक। प्लेन इफ यानी कि सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन लेंगे, ठीक है, इफ ग्रेड ऐसा है तो ये कर दो। अब इसी में मॉडिफाई कर देते, देखो ये मैं इसको कट कर दूंगी, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट कर दो यस ए इज ग्रेटर। अब मैंने अपनी बाकी कंडीशन ही नहीं दी, मैंने सिर्फ एक कंडीशन दी है, तो 2 इनपुट ले लेगा 11 और 15, लेकिन मेरे को कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो है। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि जब पाइथन एक बार देख लेगा कि ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट तरफ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट तो कुछ लिखा ही नहीं है तो प्रिंट भी नहीं करेगा ना कुछ। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे, अब मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है, किस वे में, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया 8 एंड दूसरा डाल दिया 2, ऑफ कोर्स 8 तो बड़ा है 2 से, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ठीक है। बट आई होप इससे जो मैंने पहले एफ एल्स वाला आपको बताया था ना, तो वो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो पीडीएफ में एफ एल्स का कंडीशन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं बिकॉज समवेयर हमें इसी की वर्क पड़ने वाली है।
अब मैंने बोल दिया इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो टेक्निकली बता सकते हो क्या होगा? यस इट इज पॉजिटिव होगा ना, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लिख दोगे? एल्स। क्या प्रिंट करवा दोगे आप? इट इज अ नेगेटिव नंबर। ये देखो, इसको मिटा देते हैं। हमने डाल दिया। अरे वो एंड में ना ये सारे सिंबल्स आप यूज कर सकते हो माइनस प्लस वाले। माइनस एट डाल दिया, सो यस इट इज अ नेगेटिव नंबर। तो एफ एल्स वाला आपका समझ में आ गया, ठीक है? जब हमने एल्स दिया तो, एंड अगर हमने एल्स नहीं दिया, ठीक है, अगर एल्स नहीं दिया है बट हमारी कंडीशन सही हो गई तो यहाँ पे चला गया था लोग, लेकिन वापस अगर मैं इसको खराब कर दूँ, लिख दिया एट एंड एक में डाल दिया 12, तो कुछ चला ही नहीं, क्योंकि इफ वाला जो कंडीशन है तो फॉल्स हो गया, तो हमने कुछ बोला ही नहीं इसको आगे करने का, तो उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे कैसे काम किया था लूप? ऐसे सीक्वेंस देखो, पहले नंबर लिया आपसे, फिर कंपेयर किया, अगर ए 0 से बड़ा है लेकिन मैंने -8 दिया यहाँ पे, देखो तो ये कंडीशन इसने चेक किया, इसने कहा कि अरे यार ये तो गलत है, तो इसमें प्रिंट पे तो इसने झांका भी नहीं, कहा कि भाई कोई फायदा नहीं है, अब सीधा आता है एल्स के पास, अब चेक करते हैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, बोला कि कुछ भी हो ये प्रिंट कर, ठीक है? अगर ये कंडीशन गलत हो रही है, ये वाली फॉलो नहीं हो रही है तो ये कर दो, लेकिन अगर ये वाली फॉलो हो रही है तो ये कर दो। अब मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए 8 भी प्रिंट कर देती हूँ, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, राइट? नाउ अब हम चलते हैं अपने द इफ एलिफ कंडीशन पे, ठीक है? यानी कि अगर मुझे 2-3 बार इफ की कंडीशन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा देखना, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा देखना। सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपके पास ना, मैंने बोल दिया किसी का पासवर्ड देखो, ठीक है? मैंने बोला बहुत सिंपल है, ठीक है? तो आप गेसेस लगाओगे, आप क्या बोलोगे? पहले एक कंडीशन ट्राई करो इफ, फिर आप बोलोगे वापस से चेक करो, अगर ये गलत हुआ पहला तो इफ वापस चेक करो, फिर एक और बार इफ चेक करो, फिर लास्ट वाला। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा, बोला ये कि अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है आगे के 3 इफ, तो लास्ट वाला एल्स लगा दो, बिकॉज हमेशा अगर इफ एल्स वाला लूप लूप है या फिर इफ एलिफ एल्स वाला लूप है, हमेशा खत्म एल्स पे ही होगा, ठीक है? ऐसा कोई रूल नहीं है कि एल्स पे नहीं खत्म करोगे तो गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एल्स पे तो कुछ किया नहीं, बट गड़बड़ थोड़ी हुआ था कुछ, बट हम लोग पूरा एक लूप कंप्लीट करने के लिए एल्स पे खत्म करते हैं, ठीक है? बट बार बार इफ यूज नहीं करते पाइथन में, ठीक है? बाकी सी प्रोग्रामिंग आप यूज करोगे तो वहाँ पे कुछ देखोगे और होता है, बट यहाँ के लिए आप क्या करते हो? एलिफ यूज लगा देते हो। तो सीधी बात है, इफ और एल्स एक लूप में हमेशा सिर्फ एक ही बार यूज होंगे, एक स्टार्टिंग में क्या होगा इफ, लास्ट किस पे खत्म होगा? एल्स। बीच में जितने भी कंडीशन देने वो क्या आ जाएंगे? हमेशा एलिफ 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 एलिफ। इसको अब हटाते हैं, अब हम करते हैं अपना काम। जैसे कि इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे गया, मैं पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसको बोलती हूँ कि देखो 3 नंबर कंपेयर करने हैं मैंने। ये 3 नंबर वाला ना बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, आता भी है कभी कभार पेपर में, स्कूल में तो आता था वैसे। अब देखो 2 वेरिएबल मैं डाल दूंगी तो लास्ट वाला सी बी का वाला अपडेट हो जाएगा, 3 अलग अलग नंबर दे दिए। मैंने बोला कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, लिख दो यस ए इज बी। हमारे पास तो 3 नंबर है ना, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे पहले? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? एंड अब एंड कब यूज करते हैं? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। एंड ए इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो, तभी ए ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है? अब एलिफ में क्या कर दोगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, तुम क्या कर दोगे? यस बी इज ग्रेटेस्ट, है ना? यहाँ पे हमने कॉमा से सेपरेट नहीं किया इसको, गलत बात है, एरर आ जाएगा। अब मैं क्या बोल दूंगी? अब क्या बच गया? अब बार बार एलिफ एलिफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में क्या कर दो, बिकॉज 3 ही नंबर है तो 3 केस बनेगा, स्टार्टिंग इफ से होगा, खत्म एल्स से होगा, तो एक ही कंडीशन बचा बीच में जो कि एल्स यूज एलिफ यूज करते हैं। अब एल्स में क्या डाल देंगे? यस
सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलत जा रही है, इज द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, राइट। नाउ लेट्स गो। अब मैं डालती हूँ 7, 10 एंड चलो 12 डाल देते हैं। अब क्या है आंसर? 12 आना चाहिए। यस, 12 इज द ग्रेटेस्ट। अब कैसे सीक्वेंस हुआ तुम देखो। मैंने क्या डाला था आंसर, इनपुट 12, ठीक है। तो पहले ना ए में क्या स्टोर हो गया, 7 पहला नंबर है ना, तो गया। अगर ए दोनों से बड़ा है, 7 क्या बी से बड़ा है, 10 से बड़ा है, गलत। जब पहला ही गलत हो गया तो एंड के बाद तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज एंड कब चलेगा, जब पहला ट्रू होगा। तो इसने छोड़ दिया इसको। फिर आ गए हम लोग एलिफ के पास, सेकंड नंबर को देखा, 10 क्या इससे बड़ा है, हाँ सही में बड़ा है। फिर एंड को क्रॉस किया, फिर देखा है कि 10 12 से ही बड़ा है, फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब लास्ट में बचता है, जब जाहिर सी बात है भाई कि 3 लोग हैं, 3 में से 2 लड़की हैं, तो बचा कौन, लड़का। ढूंढना लड़का था हमने, तो 12 हमारा मिल गया यहाँ पे, यानी कि सी ही सबसे बड़ा है, समझे। तो हमारा ये रहा मल्टीपल इफ एलिफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। द इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि बहुत से कंडीशन देंगे हम लोग तो क्या चलने वाला है, फाइन। तो ये रहा हमारे पास कुछ प्रोग्राम जो कि एक इनपुट लेने वाला है इंटीजर का 0 से लेकर के 99 तक, और बताना है हमने कि क्या वो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकली देखा जाए ना तो ये जो कोड लिखा है थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। क्यों? तो यहाँ पे बोला है कि इफ एलिफ नंबर इज लेस देन 100, ठीक है। अच्छा नहीं, सही है सही है, मैं बताती हूँ। मुझे क्या लगा कि 100 से कम तो 22 भी है और 2 भी है, तो ये तो अगर 2 आएगा तो 2 डिजिट नंबर कैसे बता सकते हैं। लेकिन तुम देखो, अगर 2 होगा तो पहला वाला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो बाकी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनपुट लिया यूज़र से कि कोई भी भाई एक नंबर दे दो। फिर हमने उसको कंपेयर करवाया कि भाई अगर वो छोटा है 0 से, हमने क्या बोला 0 से 999 तक दो, लेकिन अगर उसने -1 दे दिया तो हम उसको बोलेंगे कि भाई इनवैलिड एंट्री है, रेंज ही इतना है हमारा। लेकिन अगर ये कंडीशन ही नहीं है, अगर उसने 99 दे दिया तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉलो ही नहीं होगा। फिर आगे सेकंड लाइन पे 99 मतलब 99, एलिफ पे गया तो 99 इज लेस देन 10, नो भाई गलत है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर गए हम एलिफ के पास, इज 99 लेस देन 100, यस इट इज ट्रू, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार जब आंसर मिल गया तो वापस से हमें आंसर ढूंढने की क्या जरूरत है ना। एक बार एग्जाम हो गया तो जो कैसे जैसा नॉर्मली कहा जाता है, एग्जाम देने की, एग्जाम के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है ना।